ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज रियासत भर में हड़ताल की कॉल थी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। हड़ताल पे गुफ्तगू होगी। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उल आलिया ने बड़ा तारीखी और अहम फैसला दे दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के हवाले से, और 3 बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। रजिस्ट्रेशन क्यों मनसूख की गई है, इस पे डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात थी और आईनी तकाजे इन जमातों ने आज तक क्यों पूरे नहीं किए। यानी जमातों के अंदर जो जमहूरियत होती है उसको इन जमातों ने मुकम्मल नहीं किया, उस सेटअप को, जिसकी वजह से इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है। तो पहले गुफ्तगू करता हूँ। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पे रियासत भर के अंदर कॉल दे रखी थी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो अपने मुतालबात के हक में चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो पेश कर रखा था उस पर अमल दरामद के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज बड़ा तारीखी जो जमे गफीर था अवाम का, और पूरी इसके अलावा अगर पुंछ डिवीजन के अंदर भी बात करें तो वहाँ भी मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम रहा। डिस्ट्रिक्ट कोटली की बात करें वहाँ भी ऐसा ही कुछ रहा। इसके अलावा मीरपुर की अगर बात करें तो 50% चूँकि मीरपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार की जो कॉल है वो 7 नवंबर की है। अवामी एक्शन कमेटी ने जो कॉल दे रखी थी उस पर 50 से 60% लोगों ने उस हड़ताल पे अमल दरामद किया। बिम्बर की सूरत हाल भी मिली जुली रही, लेकिन पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन के लोगों ने आज तारीखी एहतजाज किया है और एक गमला भी कहीं नहीं टूटा। बड़ा पुरअमन एहतजाज हुआ और एहतजाज में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हुए। यानी रियासत के अंदर रियासत के अवाम अपने हकूक़ के लिए आज इकट्ठे हुए और पहिया जाम भी किया, शटर डाउन भी किया और अपने मुतालबात एक मरतबा फिर हुकूमत के सामने रख दिए। अब बाल फिर हुकूमत की कोर्ट पे चली गई है, लेकिन सुना बात ये चल रही है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक कमेटी तश्कील दे सकती है जो इन मुजाहिरीन से, जो एक्शन कमेटीज़ के सरबराहान हैं या जो 30 रुकनी कमेटी जो रावलाकोट में बनी थी उनसे मुज़ाकरात करेगी। किसी ना किसी तरीके से इन मामलात को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब खासा उठ चुका है। लोग आज एक अरसे बाद देखा गया कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद मुकम्मल तौर पर बंद था और लोग एक पेज पर थे। लोग मुजाहिरीन की तादाद बहुत बड़ी थी। तो अब हुकूमत कमेटी की तरफ भी जा रही है, मेरी भी यही इत्तला है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आज बड़ा रिकॉर्ड जो था एहतजाजी मुजाहिरा किया, लोगों ने शटर डाउन हड़ताल भी की। दूसरी बात करूंगा, दूसरे मौजू की तरफ आता हूं। बड़ा अहम डिसीजन आया आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उल आलिया की तरफ से। रिट पटिशन्स दायर थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उल आलिया में। एक पहली रिट थी जो रावलाकोट के मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन की तरफ से, जो मेंबर भी थे लोकल काउंसिल के, उनकी तरफ से 27/2/2023 को रिट पटिशन दायर की गई आज़ाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में, जिसका फैसला 5 तारीख को आया है। उसमें आपको बताता चलूं कि आज ये फैसला जो ही मंजर आम पे आता है तो पता चलता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 बड़ी सियासी जमातें, जो पाकिस्तान में जो जमातें हैं उनकी जो शाखें थी आज़ाद कश्मीर की, उनकी रजिस्ट्रेशंस हैं जो वो कालदम करार दे दी गई हैं, और साथ ही साथ जो मेंबरान असम्बली हैं वो आज़ाद हो गए। यानी अब ये जमातें दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगी, अपने उस तरीकाकार के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगी। इनके रजिस्ट्रेशंस क्यों कालदम करार दी आज़ाद जम्मू कश्मीर अदालत उल आलिया के लार्जर बेंच ने, इस पर आपको बताता चलूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो ये रिट पटिशन्स दायर होती हैं तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उल आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन से 8 सियासी जमातों का रिकॉर्ड तलब करती है। उनमें जम्मू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, JUI और JUI आज़ाद जम्मू कश्मीर, इनका रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। अब आपको बताऊं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में किसी भी जो सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी जो दस्तावेजात हैं वो चाहिए होती हैं। किसी भी जमात को रजिस्टर्ड करने के लिए एक दरखास्त बराए रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा फंड्स और अकाउंट का जो तफसील है उसकी वो ज़ेर दफ़ा 127 के तहत, इसके अलावा कम अज़ कम 100 मेंबरान के दस्तखत या निशान अंगूठा और उनके कौमी शनाख्ती कार्ड की
कापियाँ साथ चाहिए होती हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डिपॉजिट 2 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की, वो चाहिए होता है। इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 128 की झैली दफ़ा 3 के तहत मुतज़किरा बाला दस्तावेज़ात रिकॉर्ड के हमरा पेश करदा दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन पर इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात को कानूनी तकाजे हैं जो वो उन पर इत्मीनान के बाद रजिस्टर्ड करने का अख्तियार रखता है। नीज़ झैली दफ़ा 4 के तहत किसी भी सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का अख्तियार भी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। अब आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी दरखास्त राजा फारूक हैदर खान ने दे रखी थी, मगर मुस्लिम लीग नून ने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस एक्ट है या आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो अबूरी एक्ट है, जो मुस्लिम लीग नून ने मरकजी अहदेदारान के जो इंतखाब की बजाय मुस्लिम लीग नून की जानब से नामजदगी का अख्तियार इस्तेमाल किया गया। हालांकि जब जो आइन में दर्ज है वो ये है कि कोई भी जमात है वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी या रजिस्टर्ड हो गई है तो उसके बाद वो जब अपना रिकॉर्ड फराम करेगी तो वो जो जमहूरी तरीके हैं उनको अपनाएगी, यानी नामजदगियां नहीं करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये एक अरसे से चलता आ रहा है कि मनपसंद अफराद को मरकजी मजलिस आमला से लेकर मरकजी ओहदों पर बैठा दिया जाता है, जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी ओहदे के लिए सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी होते हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये रवायत नहीं रखी जाती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने जैसे मैंने बताया कि जब नामजदगी की इलेक्शन की बजाय इंतखाब की बजाय नामजदगी का तरीका अख्तियार किया गया, जिससे आज़ाद जम्मू कश्मीर अबूरी आइन 1974 में दर्ज तंजीम साजी अबलीग जमात साजी के रियासत बशिंदा अख्तियार की नफ़ी की गई। बस पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात की शाख आज़ाद कश्मीर में कायम करने पर कोई कदगन मौजूद ना है, मगर आइन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन है वो रियासत बशिंदा ही दे सकता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानब से जमातों की रजिस्ट्रेशन के वक्त कानूनी तकाज़ात को ज़ेर गौर ना लाया गया था। ये भी बात सामने आई है कि जो इसके अलावा पीटीआई का जब रिकॉर्ड मुलाहजा किया गया तो उस पर भी खासे एतराज़ात थे। पीटीआई की आज़ाद जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन के लिए जो साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर थे पीटीआई के सैफुल्लाह खान नियाजी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी जो रियासत बाशिंदा ना थे। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त जब दरख्वास्त दायर की तो उन्होंने अपना जो दस्तूर है वो भी दरख्वास्त में शामिल नहीं किया, दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन में, जिसके बावजूद उनके ऊपर कुछ और जो एतराज़ात भी थे आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के, और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानब से पीटीआई को मकतूब भी तहरीर किए गए। इन एतराज़ात के बावजूद आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद जम्मू कश्मीर में रजिस्टर कर लिया, जो कि जिनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता था। कानून और जो कानून के मुताबिक पार्टी को आज़ाद जम्मू कश्मीर में अबूरी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता था, सो रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त चौधरी लतीफ़ अकबर की जानब से दी गई थी और उसमें भी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ लगाया गया था कि उसमें सियासी पार्टियों जो उनके सियासी पार्टी के अहदेदारान की मुद्दत का जिक्र मौजूद ना था। अब जो बात साबित होती है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन 1974 और के बाब 11 आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट 2020 के मुताबिक जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड की जाने वाली सियासी जमातों के जो उन पे एतराज़ात भी थे, उन्होंने इन कवानी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट का 20 है उसके जो रूल्स को भी फॉलो नहीं किया। इसी तरह उनकी अपनी जो तंजीम साजियों के जो अमूर हैं उनमें आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो अबूरी एक्ट है उसमें भी जो फॉलो नहीं किया गया उसको भी। सो इस वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो अदालतुल आलिया ये वजूहात और दीगर वजूहात की बिना पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालतुल आलिया ने जो इन 3 बड़ी सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को कालादम करार दे दिया। अब आगे क्या होगा? अब चूंकि जो वजूहात थी वो बड़े कानूनी जायज़ों के बाद लार्जर बेंच ने बयान की, ये सारी वजूहात जो थी ये बड़ी आप भी इस पे समझते हैं कि हर शख्स का हक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विरासत बनती जा रही थी,
किसी जो मरकजी सदर का, सेक्रेटरी जनरल का या किसी ओहदेदार का नामजद करदा शख्स था, नामजदगी के बायस जो रियासती बाशिंदे थे उनका पार्टियों के अंदर ऊपर आने का हक भी मुतासर हो रहा था। जो मरकजी क़यादत के करीब होता था वो ओहदा ले उठता था, जो उनके करीब नहीं होता था वो ओहदा नहीं ले सकता था। सो जमातों के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस की जा रही थी ये बिल्कुल आइन को फॉलो नहीं कर रही थी। तो सो इनकी रजिस्ट्रेशन अब मनसूख हो चुकी है, और इनकी रजिस्ट्रेशन के मनसूख होने के बाद जो मेंबरान असम्बली हैं, जो तीनों सियासी जमातों से मुंतखब होकर आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में पहुँचे हैं, या जो बल्दियाती इलेक्शंस में जो टिकट्स पर जो लोग जिनका इंतखाब हो गया है, वो उन पे कोई असरअंदाज नहीं होगा ये फैसला, क्योंकि वो लोग जो इलेक्शन का प्रोसेस से गुजर कर आए हैं, वो वोट लेकर आए हैं। सो लेकिन वो फिलहाल फ्री हैं, आज़ाद हो चुके हैं अपने फैसले करने में। अब देखिए सियासी जमातें अब दोबारा से इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगी तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जा सकेंगी। लेकिन ये देखा गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन में माजी में जो सियासी जमातें जो उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती रही, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता रहा कि ये अपनी जमातों के अंदर क्या कर रहे हैं। यानी अबूरी का लफ्ज़ ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अबूरी तौर पर पीटीआई को भी रजिस्टर्ड कर लिया गया था, और वो भी आज़ाद कश्मीर के किसी बाशिंदे की तरफ से उसकी दरख्वास्त नहीं दी गई थी रजिस्ट्रेशन की। तो अब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनकी स्टेटमेंट मंजर आम पे आई है कि अदालतुल आलिया के फैसले के बाद उन्होंने की जो लीगल टीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जायज़ा ले रही है फैसले का। अगर इन नकात को लेके वो अदालतुल उज़्मा में जाएंगे तो जाना चाहेंगे तो ये फैसला बाद में करेंगे, या जो नुकात आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालतुल आलिया ने उनको फैसले में बताए हैं उस पर अमल दरामद करते हुए वो इलेक्शन कमीशन में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। ये भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.